सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहला का तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन तो तीसरा दिया है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। देखिए, जो आपको यहाँ पे तीसरा सवाल दिया हुआ है बच्चों, इसको हमको करना क्या है, इसको हमको गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हमको मूल ज्ञात करना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है अगर आपको सीखना है तो। ठीक ना। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है जो दिया है, पहले सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया बच्चों लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है क्या दिया है बच्चों, ये दिया है। इसको उतारते हैं। √2x² प्लस के 7x प्लस के 5 √2 बराबर 0 बच्चों, आप लोग गुणनखंड करते जानते होंगे गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। देखिए, गुणनखंड में क्या होता है, फर्स्ट इनटू लास्ट। ठीक ना, फर्स्ट इनटू लास्ट। बच्चों फर्स्ट वाला है ना, इसमें क्या करेंगे हम लास्ट वाले से गुणा कर देंगे। आप ये सोचेंगे सर हमको ये जो रूट वाला चीज़ है ना, हमको रूट वाला गुणनखंड हमको करना नहीं आता है। तो बच्चों अब घबराने की बात नहीं है, हम आपको समझाएंगे कि रूट वाला गुणा कैसे करते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसको हम साइड से हल करके आपको बताते हैं गुणनखंड वाला गुणा को हम किस तरह से हल करते हैं। चलिए बच्चों, हम साइड में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5√2 में हम 2 से गुणा करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे 5 है, रूट दिया है, इसमें गुणा क्या करेंगे बच्चों, √2 से करेंगे, √2 से हम करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए 5 को बच्चों उतार लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, 5 को उतार लेते हैं। देखिए, जब भी रूट से गुणा होता है ना, देखिए रूट में 2 है, यहाँ पे 2 है, एकदम सेम है ना। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। चलिए 5 को उतार देते हैं, 5 बच्चों को उतार देंगे। देखेंगे गुणा, जब 4 का बच्चों आप लोग वर्ग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 को जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी कि देखिए 5 में 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि फर्स्ट इनटू लास्ट जब गुणा किए हैं तो 10 आया है, यानी गुणा करने पर 10 और जोड़ने और घटाने पर हमको 7x आना चाहिए। ठीक, देखिए 5 दूना के 10, अगर हम 5 में 2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर गुणा किए इसको आप लोग उतार लेना। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे √2x² प्लस के लिखेंगे 5x प्लस के 2x प्लस के 5 √2 बराबर 0। इसको बच्चों हम मिटा देते हैं, क्या बच्चों, 0। ठीक है, समझ गए। देखिए ये तो बच्चों इतना तो बच्चों हम सोल्व कर दिए हैं। अब बच्चों इसमें हम कर रहे हैं क्या, इसमें लेंगे कॉमन किस तरह से लिया जाता है उसको हम समझा देते हैं। देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, यानी 2 पद बच्चों यहाँ पे है। तो देखिए दोनों पद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए बच्चों इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी कि दोनों पद में x है। जब दोनों पद में x है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, आपका x जो मिलेगा आपका कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x लेंगे कॉमन, आपका क्या बचेगा, √2x बचेगा अब प्लस के 5 कोष्टक बंद। ठीक, देखिए इसमें बच्चों में कॉमन क्या लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, √2 कॉमन मिल जाएगा, और ये जो 2x है इसको रूट में ले लेंगे, 2x अब प्लस के 5 बराबर 0 बच्चों, बराबर 0। समझ गए इतना। चलिए बच्चों बराबर 0 हो गया, इतना आप सीख गए। देखिए गुणनखंड में बच्चों करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक कोष्ट में क्या है, √2x प्लस 5 है, और एक कोष्ट में क्या है, √2x प्लस के 5 है। यानी कि जब भी आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करते समय क्या होता है, अगर दोनों कोष्ट सेम आ गया, अगर दोनों कोष्टक सेम आ गया, जो आपका ये गुणनखंड क्या बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे x प्लस के √2 कोष्टक बंद। इन दोनों में से दोनों को नहीं उतारना है, दोनों तो सेम है ना, दोनों में से किसी एक को उतारना है। लिखेंगे √2x प्लस के 5
ठीक ना, बराबर सिर्फ प्लस के 5। ठीक, देखिए बच्चों, इसको हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण बच्चों हम हल कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसका हमको मूल्य ज्ञात करना है। क्या बच्चों, हमको यहाँ से मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है। तो बच्चों हम मूल कितना ज्ञात करेंगे, 2 ही ज्ञात करेंगे। ठीक ना, चलिए इसका भी बच्चों हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। चलिए इसका पहले मूल ज्ञात करते हैं। लिखा है यहाँ पे x प्लस के √2 बराबर 0। समझ गए। अब देखिए लिखेंगे x बराबर, देखिए √2 है बच्चों, ये प्लस में, जब बराबर के बाद इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -√-2। ये आपका पहला मूल्य निकल गया। अभी दूसरा निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे √2x अब प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, एक मूल निकाल दिए हैं। क्या आपको निकला है, √2 निकला है। अब दूसरा बच्चों मूल हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए लिखेंगे √2x प्लस 5 है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर के -5 हो जाएगा। अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे x बराबर -5 बटे में √2। ठीक बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं एक मूल ये ज्ञात किए हैं, -√2 ज्ञात कर रहे हैं। एक मूल क्या करें बच्चों, -5 बटे में √2 ज्ञात किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें 2 ही मूल ज्ञात करना है, क्योंकि आपको पता है जो द्विघात समीकरण का जो अधिकतम घात होता है बच्चों 2 ही होता है। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। जितना बच्चों हम सिंपल तरीके से आपको समझाया है आप समझ जाइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, सर हमको समझ में नहीं आया है। मैं प्रयास करूँगा दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।